do understand my colleague Ravikant is joining me on the broadcast to get us more as far as this is concerned. Ravikant, a very good morning. जहां तक यूनियन बजट की बात है, कुछ ही देर में पता चलेगा जो एलोकेशन है सेक्टर्स के लिए, वो एक एस्पेक्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास कॉमन मैन के लिए एस्पिरेशंस होता है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड आज की यूनियन बजट से अभी तक हम क्या कुछ जानते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने एक्सपर्ट से भी बात किया होगा, कैसे वो इसको सिचुएशन को रीड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। वित्त मंत्री लगभग 8:40 पर अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय के लिए रवाना होंगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उसके बाद 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी संसद भवन के अंदर और कैबिनेट अपनी अप्रूवल देगी और 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के तीसरे टेन्योर का पहला कंप्लीट बजट पेश करेंगी। इस बजट पर सबकी निगाहें हैं और खास तौर पर जैसा आपने कहा कि जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। मिडिल क्लास को पूरे बजट में एक चीज जो मिडिल क्लास देखता है वो ये देखता है कि उसको इनकम टैक्स स्लैब में किस तरीके की छूट मिलती है। जानकारी यही मिल रही है कि इस बार जो है मोदी सरकार मध्यम वर्गीय जो परिवारें हैं उनको मायूस नहीं करेगी, यानी इनकम टैक्स स्लैब के जो सेगमेंट्स हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्ग है उनको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए जो भारत चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है, टोटल जीडीपी का 24 से 25% जो है वो खर्च जो है वो बजट पर कर सकता है, यानी जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाए जाने की पूरी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इन सब के बीच में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो ग्रामीण है या शहरी है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और बार बार सरकार ये कह रही है कि वो किसानों की आमदनी को दोगुना करेगी और उनकी आमदनी को बढ़ाएगी। ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसका भी आवंटन बढ़ाया जा सकता है और उस बजट की जो राशि है उसको बढ़ाकर जो अभी पूरे साल में 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को, उसकी राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है मोदी सरकार अपने बजट का जो पिटारा है वो किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो सरकार है वो ध्यान दे रही है। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने यहाँ पर आए, फॉरेन से इंडस्ट्री आए, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस वक्त हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर हैं और वित्त मंत्री इस वक्त अपने आवास पर हैं और हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद जो है निर्मला सीतारमण लगभग 8:40 पर अपने आवास से निकलेंगे और वो सीधे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी, जहां पर तमाम जो अधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय के, इसके साथ ही जो उनके सहयोगी हैं पंकज चौधरी, एमओएस फाइनेंस, जो बजट का पिटारा होता है उसका फाइनल फोटो शूट होता है वहां पर और उसके बाद वित्त मंत्री जो है वो राष्ट्रपति को बजट दिखाने के लिए वहां से रवाना हो जाती हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो सीधे पहुंचती हैं संसद भवन, जहां पर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और उस कैबिनेट की बैठक में बजट पर अप्रूवल दिया जाता है और उसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री 11 बजे अपना बजट पेश करेंगी। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि लगातार 7वीं बार वो बजट को पेश करने जा रही हैं। तो सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर है। सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे रिफॉर्म तो सरकार करने ही जा रही है, लेकिन कुछ जो है ऐसी घोषणाएं जरूर होंगी जो मध्यम वर्गीय परिवारों का दिल जीतेंगी। जी बिल्कुल Ravikant. In fact, to put that into context, you're of course talking on all aspects as to what one can potentially expect. Having said that, Ravikant, जहाँ तक सेक्टर्स की बात है, हम इसको भी शो पे कवर कर रहे थे कि 2023 में कैसा एलोकेशन रहा था मल्टीपल सेक्टर्स में, जहाँ तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट की बात है। आपके सोर्सेज कैसे सजेस्ट कर रहे हैं इसको, कौन से सेक्टर में ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा?
देखिए, सरकार का जो पूरा फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। और आपने देखा था कि पिछली बार जो एंटरिम बजट पेश किया गया था उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है मोदी सरकार का। और पिछले 10 साल के अगर रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो हर दिन 40 से 45 किलोमीटर सड़कें बनाने का जो रिकॉर्ड है वो एनएचआई के नाम पर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा फोकस होगा। रेलवे का पहले अलग बजट आया करता था, लेकिन उस बजट को भी इसमें ही सम्मिलित किया गया है। तो जो वंदे भारत ट्रेनें चली गई हैं, रेलवे का जो विद्युतीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जो उड़ान स्कीम के तहत जो रीजनल एयरपोर्ट हैं उनको जोड़ने का काम किया गया। तो फोकस इस सेक्टर पर जरूर रहेगा। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उस पर पूरा ध्यान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि पूरी तरीके से पूरे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान, उनको किस तरीके से मॉडर्न बनाया जाए, आधुनिक खेती के लिए प्रमोट किया जाए, ये सारी चीजें बजट में इंक्लूड होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट होती है वो बहुत बड़ी सौगात की तरीके होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा परिवारों की निगाहें इसी पर होगी कि आखिरकार एटीसी में सरकार कितना छूट देने जा रही है, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके स्लैब में किस तरीके का बदलाव किया जाता है। Bilkul, Ravikant. Appreciate you joining us on the broadcast and not only putting things into context and perspective for us, but more importantly, teasing that for us as far as an important conversation. Ultimately, it's the salaried class which is looking forward to what kind of exemption limit they can get.